जी, बार-बार ये सवाल आता है कि सरकारी योजनाओं में जितना खर्च होता है, उसके समानुपात में नौकरियाँ, उसके प्रोपोर्शन में नौकरियाँ क्यों नहीं पैदा होती? जितना हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं, उसके ही उतनी ही प्रोपोर्शन में नौकरियाँ भी पैदा होनी चाहिए। हम इतने प्रोजेक्ट्स हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं। अभी भी वो योजनाएँ सेंट्रल दिल्ली में या अलग-अलग तरीके से कार्यान्वित होने के लिए तैयार हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हो रही हैं। हम रूरल इकोनॉमी में क्यों नहीं उतना फोकस करते, जिससे कि जो बेरोजगारी की समस्या जो एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है इस समय भी, और कोविड से पहले भी थी और इसके बाद और बढ़ने वाली है पोस्ट सिनेरियो में जो जिस तरह के हालात देख रहे हैं। तो रूरल इकोनॉमी में एक अवसर है, एक मौका है कि आप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाइए, जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है उसके थ्रू आप रोजगार के अवसर पैदा करिए, आप तकनीक से जोड़िए जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, आर्ट है, कल्चर है। जिस तरह आपने कहा कि वैल्यू एडिशन करिए, वहां पर जो भी प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं वहीं पर ही उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और तो इन सब तरीकों से जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे वर्कर्स जो है उनके बीच में जो डिस्ट्रेस है वो एक अवसर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आप उसे ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। और आपने एग्रीकल्चर की बात की, एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम है जिसमें पानी को पर आपने महत्व दिया कि पानी के संरक्षण को देखा जाए, वो किस तरह से खेतों में जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो हमें हमारे वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी भी विजडम है, वहां उसका उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान के सीकर में एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मिला कि जिस तरह वो क्वारंटाइन में जो लोग थे, वर्कर्स थे, उन्होंने पूरे स्कूल को पेंट कर डाला। इसी तरह नैनीताल के गांव में सड़क बना डाली, वहां के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभा सकता है। स्कूल बनाने का काम भी हो सकता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को भी बढ़ावा मिल सकता है इस दौरान। तो ऐसे कौन कौन से और काम है जिससे गांवों को स्वावलंबी, समृद्ध, आत्मनिर्भर बनाने का काम हो सकता है? इसमें हमें जो हमारे इनोवेटर्स हैं, जैसे सीकर की बात की, सीकर में सुंदर जी हैं जो 1 लीटर पानी पौधे को एक बार देते हैं, सिर्फ 1 लीटर पानी एक पौधे को एक बार पूरे जीवन में उसके, और वो जिंदा रहता है रेगिस्तान के इलाके में। उनका सर्वाइवल रेट 80%, 85% है। बाकी जो हम बारिश में पौधे लगाते हैं उसका 30%, 65% होता है। 1 लीटर पानी। सुंदर जी को बोलेंगे आप लगवाइए, आप सिखाइए। धर्मवीर है, रिक्शा चलाता था, अभी यमुनानगर में उसने फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई है, बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, 7-8 चीजें। उसने नदियों, झील को, तालाब होते हैं गांव के, उनको साफ करने की मशीन बना दी। उसने सड़कों को साफ करने की मशीन बना दी, गांव के रास्तों को साफ करने की मशीन बना दी, झाड़ू लगा दिया 4-5 मोटर के साथ में, बहुत सारे काम किए। तो उसको कहे ना भाई तू एक जिला ले ले, एक जिले के अंदर तू सिखा ये मशीनों को बनाने का काम, वही एम्प्लॉयमेंट का काम चलेगा, तू चला एम्प्लॉयमेंट का काम। वो तो रिक्शा वाला था, आज उसके पास 2-2 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, रिक्शा चाहता दिल्ली के अंदर। तो मतलब उसने मजदूरी की है और जानता है मजदूरी क्या होती है। तो वो मजदूर को मजदूर की भाषा में समझा सकता है, सिखा सकता है, और जिस रास्ते से वो चल के करोड़पति बनाए उस रास्ते के सपने तो दिखाई सकता है कम से कम उनको। तो हम मैं चाहूँगा कि हमारे जो इनोवेटर्स हैं, हैदराबाद में है जिसने बहुत अच्छा झीलों को जो वहाँ पर एक्वेटिक वीड होते हैं, वाटर हाइसेंथ है, इन सबको दूर करने की उसने मशीन बनाई है। कीनिया तक उसकी मशीन गई है, ब्रिगेडियर गणेशम ने वहाँ पर सिखाया है। ऐसे हमारे जो बहुत सारे साथी हैं। कमलजीत ने अभी मुझे बताया कि गाँव के शहर के लोग क्या कर रहे हैं, अब सीधा माल बेचेंगे गाँव के लोग शहरों में जाकर। तो हमारे पास डेटाबेस है जिसको हम पूरा बांटने को तैयार है लोगों के साथ में, मुफ्त रूप में, कोई पैसा नहीं देना है। आप इस्तेमाल करो ना इस ज्ञान कोश को जो हमारे पास है, सच्ची और ज्ञान के पास है। तो मैं चाहता हूं कि एक तो हम कोशिश करें कि जहां जहां पर मजदूर अभी अटके हुए हैं, जहां उनको खाना खिला रहे हैं, हम खाने के बदले उनका ज्ञान भी हम अंकित करें अन्नपूर्णा के अंदर, जैसे हमारे योजना। क्योंकि ये ज्ञान अगर उनका हम लिख लेंगे तो जब वो वापस जाएंगे तो उनका स्वाभिमान बढ़ जाएगा। हम देकर आए हैं कुछ, हम खाली लेकर नहीं आए हैं। जब स्वाभिमान बढ़ता है तो स्वावलंबन की तरफ मेरे कदम उठते हैं। स्वाभिमान से स्वावलंबन को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए काम के बदले अनाज तो चला इतने साल, अब अनाज के बदले ज्ञान, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, उनसे लिखेंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो लगे, वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। जो भी गांव में उत्पादन है वो कच्चा वापस ना आए, कच्चे माल के रूप में ना आए, उसमें कुछ मूल्य वृद्धि हो। अब आप देखिए, बाहर जाते हैं आप दूसरे देशों में, वहाँ सलाद जो है ना कटा हुआ, अपना शहरों के अंदर सलाद बार होती है, वहाँ रखा होता है। अब गांव की बहनें सलाद नहीं बना सकती आपके लिए, बड़े आराम से बना देंगी। हमें सप्लाई चेन बनानी है, आपने और आप 50 लोगों ने आपकी सोसाइटी में बोला भाई हमें ऐसा सलाद चाहिए, हमें ऐसा सलाद चाहिए, आपके 10-5 मेनू आ गए,
आपने ऑर्डर किया, शाम को आपके घर में सलाद पहुंच गया या सुबह आपके घर में सलाद पहुंच गया, बहनें काम करेंगी। सिर्फ सलाद बनाने से वैल्यू बढ़ गई उसकी। अगर वो आपने ककड़ी और टमाटर और वो सब चीजें खरीदी होती कच्चे माल के रूप में, तो आप उनको 1/4 या 1/5वां हिस्सा देते। सिर्फ काटने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो मतलब थोड़ा सा हमें मूल्य वृद्धि बढ़ानी है, महिलाओं को, दादाओं को, दादियों को, बड़ों को, छोटों, सबको काम देना है, ताकि इस काम से प्रकृति का भी संरक्षण हो, संस्कृति का भी संरक्षण हो और स्वाभिमान भी बढ़े, और स्वाभिमान से स्वावलंबन पैदा हो।